अस्सलामुअलैकुम वंडरफुल स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट फ्लावर्स। फ्लावर इज़ अ सोल ब्लॉसम इन नेचर। हमारी रूह को खिलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है दैट इज़ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर जब हम इर्द गिर्द देख लेते हैं तो हमारी रूह को एक तस्कीन सी मिलती है। दे कैन एक्ट एज अ मेडिसिन टू द सोल। हमारी सोल के लिए ये मेडिकेशन के तौर पे भी काम करते हैं। अगर हम फ्लावर पावर की बात करें कि हमारे पास जो फ्लावर अरेंजमेंट होती है इज फ्लोरिशिंग इमेंसली इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे भी हम किसी की मेहमान नवाजी करते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो फूल होते हैं उनको एक ख़ास मकाम हासिल होता है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से फ्लावर्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के अंदर चीज़ बहुत ज़्यादा अपनी एक पावर गेन कर रही है। Fresh flower arrangements have become a must in hotels as it adds on the ambience of the place। ये जो हमारी प्लेस जहाँ पे हम फ्लावर्स को अरेंज करते हैं वो उस चीज़ की ग्लोरी को बढ़ा देती है। ठीक है, एरियाज वे फ्लावर अरेंजमेंट्स आर यूज्ड इन होटल्स, हमारे पास फायर्स के ऊपर यूज़ होती है, लाउंजेस के ऊपर यूज़ होती है, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, रिसेप्शन के अंदर, बैंक्वेट्स के ऊपर, लॉबी के अंदर, वीआईपी रूम्स एंड सूट रूम्स के अंदर। फ्लोरल अरेंजमेंट के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं इनमें? इनहेंसमेंट ऑफ एस्थेटिक अपील ऑफ द एरिया। हमारे पास एक रूह को तस्कीन बख्शने के लिए फ्लावर की जो अरेंजमेंट है वो हमारी रूह देती है उस एरिया के एस्थेटिक अपील, यानी हमारी रूह को तस्कीन देने के लिए जो एक हम ख़ास ज़रिया इस्तेमाल करते हैं उसको बढ़ाती है। They add cheer, beauty, and life to the environment. They give a refreshing feel to the looker. एक रिफ्रेशमेंट फील होती है। गाइडलाइंस फॉर फ्लोरल अरेंजमेंट, कि हमें फ्लावर अरेंजमेंट करनी है उसके लिए हमें गाइडलाइन क्या करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है। मेक अ डिफाइन और डेफिनेट प्लान फॉर एनी फ्लावर अरेंजमेंट। अगर आप कोई भी फ्लावर अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका कोई डेफिनेट प्लान बनाएं बेस्ड ऑन द पर्पस। आपको एक पर्पस पता होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, रूम एरिया एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग। सेलेक्ट कंटेनर्स फ्लावर्स एंड foliage दैट एक्सप्रेसेस द मूड ऑफ द एरिया। अपने फ्लावर्स का कलर, अरेंजमेंट, पैटर्न उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें जो आप एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसा आप मूड से एक्सप्रेस करना चाहते हैं मूड को। यूज़ फ्लावर्स विद स्टेम्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। हमेशा जो फ्लावर आप यूज़ करते हैं उनकी स्टेम डिफरेंट साइजेस की होनी चाहिए। अरेंज द tallest स्टेम फर्स्ट एंड देन अदर्स। टालेस्ट जो फ्लावर होगा जिसकी स्टेम टॉलेस्ट होगी उसको सबसे पहले रखें, इसी तरह ऑनवर्ड मूव करते जाएं। लार्ज फ्लावर्स विद ब्राइट बोल्ड कलर्स कैन बी यूज्ड इन स्मॉल इन नोस। ठीक है, अवॉइड मिक्सिंग फ्रेश एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स। डोंट मिक्स दीज फ्रेश एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स। अवॉइड रेगुलर स्पेसिंग को अवॉइड करें कि मस्ट आपने 5 इंचेस के बाद ही नेक्स्ट फ्लावर को अरेंज करना है। डिस्टिंक्टिव फ्लावर शुड यूजली बी प्लेस्ड अलॉन। जो फ्लावर आपको लग रहा है कि वो बाकी फ्लावर से अलग थलग सा है उसको हमेशा अलग ही रखें। बेसिक्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट्स, आपको बेसिक्स के बारे में क्या आप कहें। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, मैकेनिक्स चाहिए आपको, बंदे वो जो काम करते हैं वहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट के लिए। आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आलात चाहिए, कंटेनर्स चाहिए जिनके अंदर आपके फ्लावर्स होते हैं, बेसिस चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए जो आप फ्लावर्स को कटिंग करने के लिए, अरेंज करने के लिए यूज़ करेंगे, और प्लांट मटेरियल चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, द आइटम यूज टू कीप द फ्लावर foliage एंड स्टेम इन प्लेस विद इन द कंटेनर। ठीक है, वो आइटम्स जो कंटेनर में प्रॉपर प्लेस में रखने के लिए काम आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं?
मैकेनिक्स और ये विजिबल नहीं होते। Some items are floral form, for example, oses, chicken wire, wire mesh जिसे हम कहते हैं, पिन होल्डर्स, एडहेसिव टेप जो चिपकने का काम करती है, सेटिंग क्ले मट्टी जो कि नीचे बैठी होती है तह के अंदर, ग्लू, पेबल्स एंड मार्बल्स छोटे छोटे मार्बल्स के टुकड़े। इक्विपमेंट्स क्या हो सकते हैं? टूल्स टू इंश्योर दैट अ गुड अरेंजमेंट इज मेड, दीज आर बकेट्स, आप बकेट्स का यूज कर सकते हैं, बास्केट्स का, फ्लोरिस्ट सीजर्स का यूज कर सकते हैं, मिस्टर का यूज कर सकते हैं। मिस्टर का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ जो स्प्रिंकल करने के लिए यूज करते हैं, स्प्रेड करने के लिए, फ्लोरल टेप का इस्तेमाल करें, वायर का, नाइफ का। कंटेनर्स कैसे हो सकते हैं? आपके पास वेस और जग्स हो सकते हैं, बास्केट्स हो सकती हैं, बाउल्स एंड ट्रेज हो सकते हैं, रथ फ्रेम्स हो सकते हैं यानी ऐसे फ्रेम्स जो किसी ना किसी चीज़ की रैपिंग से बने हुए हो सकते हैं, कैंडल कप्स हो सकते हैं आपके पास, मिसलेनियस ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि बाकी ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होते हैं। बेसिस में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? Objects kept underneath the container to add beauty to the display and protect the surface. ब्यूटी और सरफेस को प्रोटेक्शन के लिए जो बेसिस यूज़ कर सकते हैं वो वुड बेस हो सकती है, स्टोन बेस हो सकती है, ओरिएंटल बेस हो सकती है, ट्री सेक्शन हो सकता है या टेबल मैट्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सेसरीज की, these are not plant materials included in arrangements. This purpose is generally decorative but could be functional at time. ठीक है, जैसे कि हम वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब होता है डिफरेंट स्टाइल में। फंक्शनल एक्सेसरीज कौन सी हो सकती हैं? हम ब्रॉन्ज के लैंप्स यूज कर सकते हैं, हेड्स यूज कर सकते हैं, वुडन शेप्स यूज कर सकते हैं, लकड़ी की बनी हुई किसी भी तरह के तख्ते यूज कर सकते हैं, बीड्स यूज कर सकते हैं, कैंडल्स यूज कर सकते हैं, कार्व्ड ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, शेल्स यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें प्लांट मटेरियल की, तो प्लांट मटेरियल में हमारे पास आ जाते हैं फ्लावर्स, टाल स्टेम्स आ सकती हैं, बोर्ड लीव्स यानी ऐसे लीव्स जो प्रोमिनेंट होते हैं, फोलिएज, ठीक है, ड्राइड प्लांट मटेरियल यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट मटेरियल यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टाइल्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट की, तो हमारे पास फ्लावर अरेंजमेंट ट्रायंगुलर शेप भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, क्रेसेंट शेप, क्रेसेंट का मतलब होता है हाफ मून शेप, ठीक है, फैन शेप भी हो सकती है, होगार्थ और एस शेप हो सकती है, आइकिबाना शेप हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप में होती है, जैसे कि आपको सामने पिक के अंदर डिपिक्ट की गई है, ठीक है। रिसेप्शन काउंटर पे मिलेगी आपको ये अरेंजमेंट, बुफे टेबल्स के ऊपर मिल सकती है, साइड स्टेशंस पे मिल सकती है, ग्रे के अंदर मिल सकती है, लॉबी मैनेजर्स डेस्क के अंदर। फिर अगर हम बात करें सर्कुलर शेप अरेंजमेंट, इट ऑड्स अ प्लीजिंग एलिमेंट, ये प्लीजिंग एलिमेंट का एक आप कह सकते हैं कि खासा है, ठीक है, आर सेटिस्फाइंग टू द व्यूअर्स आई, ये हमें आँख को एक मुतमईन करने वाली एक नज़र जो है वो हम जब डालते हैं। इट इज़ लव्ड बाय नेचर सिंस मेजोरिटी ऑफ फ्लावर्स लाइज इन दिस शेप। In fact, it also easier to arrange flowers in circular fashion. बहुत easy है circular fashion में अगर आप कोई भी गुलदस्ता बनाना चाह रहे हैं। This type of arrangement is laid on conference tables के ऊपर or on buffet tables. They can be presented to high class executives or politicians on different occasions. अगर आप कोई भी हाई फाई मीटिंग होती है तो उसके ऊपर अमूमन इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं। अगर हम बात करें क्रेसेंट शेप अरेंजमेंट की, हाफ मून शेप एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है, यानी इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, आप इसको किसी भी रेगुलर पैटर्न में कट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अरेंज करने के लिए
हमें बहुत ज़्यादा स्किल और एक्सपीरियंस और आई कैचिंग की ज़रूरत होती है। आई कैचिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई भी ज़रा सी अरेंजमेंट में गड़बड़ होना शुरू होती है तो आपको फ़ौरन से आँख देखने से ही पता चल जाए, ठीक है? लॉबी के अंदर होती है, होटल के अंदर, ठीक है? फोकल पॉइंट के तौर पे यूज़ करती है गेस्ट की अटेंशन को करने के लिए, ठीक है? फिर हम बात करते हैं फैन शेप अरेंजमेंट, ठीक है? ये बहुत लो अरेंजमेंट होती है। ये टेबल्स के इर्द गिर्द तो बिल्कुल नहीं, ये आपको वॉल्स के ऊपर मोस्टली इस तरह की अरेंजमेंट नजर आती है। रेस्टोरेंट्स और बुफे टेबल्स और डाइनिंग टेबल्स के ऊपर भी इतनी ज्यादा मिलेगी। होटल रूम्स के अंदर फॉर एग्जांपल आप कोई भी होटल बुक करवाते हैं, उसके रूम के अंदर मोस्टली आपको ऐसी अरेंजमेंट देखने को मिल सकती है। एस शेप अरेंजमेंट ग्रेसफुल स्टाइल है, ठीक है? इजियर है, ब्रांचेस बन जाती हैं और इसमें फ्लावर्स जो मिनी फ्लावर्स होते हैं उनको कॉर्नर्स के अंदर प्लेस किया जाता है, जबकि जो हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ फ्लावर्स के अरेंजमेंट से बने हुए होते हैं, जबकि मिडल के अंदर आप किसी भी तरह के फ्लावर्स को अरेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें आईबीना स्टाइल की, आईबीमा स्टाइल, या फिर आपने देखा था इस स्टाइल में क्या कहते हैं कि फ्लावर्स को लाइव बनाने का स्टाइल, जापानीज के अंदर इसको कहते हैं। जापान के अंदर हम फ्लावर्स को सीजन सिंबलाइज करते हैं, ठीक है? आइडियल हार्मनी के तौर पे यूज करते हैं। मतलब ये कि हम कहते हैं कि हमारे पास फ्लावर सीजन के लिए हम फ्लावर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? उसके अलावा हम इसको रिलेट कर देते हैं कि हमारी इटरनल लाइफ जो है उसमें, जो हमारी अब्दी जिंदगी है उसमें हमारे पास इस तरह के फ्लावर इमेजिन, मतलब हमारी ये जो स्टाइल है ये हमारी इमेजिनेशन से लिंक्ड है। जो हमारे पास ये स्टाइल है ये प्रैक्टिस किया जा रहा है मोर देन पास्ट 100 ईयर्स से, ठीक है? इसको सीका स्टाइल भी कहते हैं, फ्लोटिंग टाइप, ठीक है? ओकीबाना एंड बास्केट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड मोरी मैनो, और इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम मोरी मैनो भी कहते हैं। फ्लोरल अरेंजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? किन चीज़ों को मद्देनजर रख के आपको फ्लोरल अरेंजमेंट्स करनी होती है? सबसे पहले ये कि आपका बैलेंस होना चाहिए। फोकल पॉइंट यानी आपका बेसिक पॉइंट जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका जो गेस्ट है उसकी नज़र जाए। एम्फेसिस और डोमिनेंस, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर डालना है। रिदम होना चाहिए आपकी एक अरेंजमेंट के अंदर। आपने सबसे ज्यादा जो चीज ख्याल रखना है वो आपने कंट्रास्ट का ख्याल रखना है कि कलर्स जो आप फ्लावर्स सेलेक्ट कर रहे हैं उनके कलर्स कंट्रास्ट कैसा है, प्रोपोर्शन उनकी अमाउंट कितनी है, आप किस तरह से एक कलर्स पैटर्न जनरेट कर रहे हैं, स्केल क्या है और फ्लावर्स का टेक्सचर क्या है। बैलेंस का क्या मतलब है? means that finished arrangement does not fall over or looks as if it will fall over। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक जगह पे ढेर लगा कर रख दें, ठीक है? फिजिकल बैलेंस आप दो तरह से चेक कर सकते हैं। आप सिमेट्रिकल चेक कर सकते हैं या आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं कि क्या फ्लावर बैलेंस है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप एक अरेंजमेंट करके जाए और कुछ देर के बाद वो आपके फ्लावर जमीन बोस हो चुके हो। फोकल पॉइंट से क्या मुराद है? Is composed of some massive material such as large flowers, bright colors, or something that will immediately attract attention of the onlooker। आपने अपना फोकल पॉइंट इस तरह से ब्राइट कलर्स, लार्ज फ्लावर्स से करना है कि आपके देखने वाला फौरन से अट्रैक्ट हो जाए। फिर आपने एम्फेसिस और डोमिनेंस का क्या मतलब है? डोमिनेंट कलर यूज करें, साइज यूज करें, शेप यूज करें, टेक्सचर यूज करें, ठीक है? स्ट्रॉन्गर कलर्स यूज करें, क्या देखने वाला फौरन से अट्रैक्ट हो। रिदम का मतलब क्या है? टू लाइंस डायरेक्शन, आई मीन टू से कि यहाँ पे
आपकी शेप्स, आपका पैटर्न एक रिदम में होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। आप ग्रेजुअल चेंज और प्रोग्रेशन इन साइज, वेट, टेक्सचर और कलर को मद्देनजर रखें। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा ना करें कि आपने अगर एक लार्ज फ्लावर रखा है, उसके साथ आप एक बहुत छोटा फ्लावर रख रहे हैं, उसके साथ आप फिर एक लार्ज फ्लावर रख रहे हैं। मतलब ये है कि आपकी एक रिदम में चीजें अरेंज होनी चाहिए। कंट्रास्ट का मतलब क्या है और डिफरेंस का? अगर आप ऑपोजिट और अनलाइक एलिमेंट्स रख देते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है। ठीक है, कंट्रास्ट इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करता है, यानी आपका इंटरेस्ट डेवलप करता है, आपको देखने को दिल चाहता है। प्रोपोर्शन से क्या मुराद है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से फ्लावर को कितने प्रोपोर्शन में रखना है। ठीक है, कंटेनर, बेस, प्लांट मटेरियल, इन सब का साइज मैटर करता है। ठीक है, हारमोनियस अपीयरेंस होनी चाहिए। टेक्सचर से क्या मुराद है? प्लांट मटेरियल किसी भी टेक्सचर में आ सकता है, ग्लॉसी हो सकता है, वेलवेटी हो सकता है, डल हो सकता है। आपने देखना है कि आपने किस टाइप ऑफ अपीयरेंस को फॉलो करना है। स्केल से क्या मुराद है? साइज रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर। ऐसा ना हो कि एक फ्लावर बहुत लंबा है, एक फ्लावर छोटा है, इस तरह से आप उसको अरेंज कर रहे हैं। एंड फ्लावर बिटवीन फ्लोरल फ्लावर एंड कंटेनर, आपका एक कंटेनर बहुत बड़ा है और आप उसमें एक बहुत छोटा फ्लावर रख रहे हैं, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, प्लेसिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स, आई लेवल, आपने आई लेवल के अकॉर्डिंग फ्लावर्स को प्लेस करना है जिनको आप प्रोमिनेंटली सीन कर सके। ठीक है, हाइट फ्रॉम 18 to 4 feet हाइट। हाई लेवल का मतलब क्या है? फॉर एनीथिंग प्लेस्ड वेल अबव आई लेवल, लेकिन आपको अच्छे तरीके से उसकी नजर आ रही है, जैसे सीलिंग से कुछ लटकते हुए फ्लावर। लो लेवल से क्या मुराद है? वेसिस के अंदर लार्ज और डेकोरेटिव फ्लावर्स। ठीक है, कॉमन फ्लावर्स आपके पास कौन से हो सकते हैं जिनको आप अरेंजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं? लिलीज, गर्बेरास, ट्यूलिप्स, ग्लैडियोली, दहिलियास या धालियास भी बोल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद क्रेसेंथेमम्स, कार्नेशियंस, फ्रेसियस, ऑर्चिड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज, कैना। फिर आप हाइसिंथस, आइरिस, कॉस्मोस, लोटस, मैरीगोल्ड्स, पेटूनियाज, एंथ्रियम, डेसियस, हिबिस्कस, डैफोडिल्स एंड ट्यूबरोसस। फॉलिएज में आपके पास आ सकते हैं आइवी, जेरूसलम सेज, माउंटेन लिली, आयरन बार्क, बटरकप्स, कॉटन लेवेंडर, कॉरल बेली या कॉरल बेल्स, प्लेंटेन लिली, गोल्डन हार्ट, variegated private, coral flowers, golden private, rubus, fern, palm leaves, copper beech, oleander and caladium। फ्लोरल अरेंजमेंट के लिए आपको किस केयर की ज़रूरत होती है? नेवर एक्सपोज अरेंजमेंट्स टू डायरेक्ट ड्रॉट और सनलाइट, या खुश्क साली या कहत साली या सनलाइट से डायरेक्ट अरेंजमेंट्स नहीं, आपका अरेंजमेंट का होना चाहिए एक्सपोजर। उसके अलावा न फ्रूट्स फ्रूट्स के पास ना रखें। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? स्प्रे ल्यूक वार्म वाटर फ्रॉम अ मिस्टर टू कीप फ्लावर फ्रेश। आप मिस्टर जो स्प्रेडर है, वाटर स्प्रेडर, आप उससे जो है वो हल्का सा नीम गर्म पानी जो है वो स्प्रे करें, एवरीडे वाटर चेंज करें। ठीक है, लिस्ट्रीन डालें, अमोनिया साल्ट डालें, शुगर डालें, एस्प्रिन डालें स्मॉल अमाउंट्स में, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप हो सके। ठीक है, या स्लो हो सके। आपके जो कंटेनर्स होते हैं वो क्लीन होने चाहिए। फ्लोरल अरेंजमेंट की कंडीशनिंग क्या है? नेवर प्ले अ फ्रेश फ्लोरल अरेंजमेंट व्हेन इट इज एक्सपोज टू डायरेक्ट ड्रॉट्स फ्रॉम फैन और विंडो। ठीक है, ऐसी जगह पे नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल भी। फ्रूट्स के नियर स्टोर नहीं करें। ठीक है, फ्रेशनेस को प्योर करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए
ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, हर रोज़ पानी चेंज करें, अमोनिया और साल्ट ऐड करें ताकि आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ को स्लो कर सकें, ठीक है। क्लीन कंटेनर्स यूज़ करें अरेंजमेंट के लिए, रीकट करें स्टेम को डेली और प्रिजर्वेटिव्स ऐड करें। इंडोर प्लांट्स की आप कैसे केयर कर सकते हैं, आप उनको वाटरिंग करें, ठीक है। वेदर के अकॉर्डिंग वाटर करें, अगर फ्रिक्वेंटली वाटरिंग डिपेंड्स ऑन किंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। वेदर टाइप ऑफ हेल्थिंग हीटिंग इन द रूम एंड सो ऑन, ठीक है। पॉटिंग एंड रिपोर्टिंग करें, मतलब ये कि लाइट सॉइल मिक्स फॉर पॉटिंग प्लांट्स, अ गुड मिक्सचर इज मेड अप ऑफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ लीफ मोल्ड एंड अ प्रीटी सॉइल कंटेनिंग प्लेंटी ऑफ फाइबर्स। क्लियर? मतलब ये है कि आपकी सॉइल के अंदर ऐसा मिक्सचर होना चाहिए जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करे। क्लीनिंग करें अपने क्लॉग्स जो बने हुए हैं, ठीक है, उनको क्लियर करें। फीडिंग करें अपने प्लांट्स की प्रॉपरली, मीन्स टू से कि आपके प्रॉपर अमाउंट में जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं वो आपके फ्लावर्स में प्लांट्स में ऐड होने चाहिए। अब मैंने कुछ शेप्स ऐड की हैं, आप मुझे देख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको जो मैंने अरेंजमेंट्स बताई हैं उनमें इन फ्लावर्स में कौन सी अरेंजमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर तो आप इन अरेंजमेंट्स को गेस करने में कामयाब हो जाते हैं, इट मीन्स कि आप लोगों को इस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। और अगर आपको टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।